देश में महंगाई बढ़ रही है। टैक्स का बोझ आम आदमी पर बढ़ता जा रहा है। टैक्स का भार नेताजी के कंधों पर भी बढ़ रहा है। लेकिन नेताजी तो सरकार चलाते हैं, इसलिए नेताजी की सुनवाई थोड़ा ज्यादा होती है, उन्हें थोड़ी छूट ज्यादा मिल जाती है। जबकि आम आदमी की जेब जब ढीली हो रही होती है तो उसकी सुनवाई बहुत मुश्किल से होती है। नेताजी की कमाई बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है यह तो हमें नहीं मालूम, लेकिन नेताजी को मिलने वाली धनराशि में इजाफा पूरा देश कर रहा है। उत्तराखंड में भी इजाफा नेताजी को मिलने वाले पैसे का हो रहा है। पूरी खबर मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन आग्रह मेरा यह है, अगर खबर आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, इस पर अपनी राय, अपनी टिप्पणियां जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अगर आप नहीं कर पाए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। हम लगातार महंगाई की बात करते आते हैं। महंगाई कभी भी कम नहीं होती। कागजों में महंगाई कम होती हुई दिखाई कई बार देती भी है, लेकिन जिस सब्जी का दाम, जिस दूध का दाम, जिस पेट्रोल डीजल का दाम एक बार चढ़ जाता है वो वापस नीचे उतरता नहीं है। इस समस्या से पूरा देश वाकिफ है। देश तरक्की कर रहा है, इसलिए महंगाई भी कई बार आम आदमी झेल लेता है। इस तरीके की बात, इस तरीके के तर्क या कुतर्क भी रखे जाते हैं। अब नेताजी को एक निधि मिलती है, एक पैसा मिलता है, साल में एक बार वो पैसा मिलता है अपने क्षेत्र के विकास के लिए। मैं यहां पर बात कर रहा हूं विधायक निधि की। अगर हम उत्तराखंड के संदर्भ में बात करते हैं तो उत्तराखंड के जो विधायक हैं उनको 3,75,00,000 रुपए सालाना मिलते हैं, और ये इसलिए मिलते हैं क्योंकि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में नेताजी छोटे बड़े काम अपने चहेते ठेकेदारों से करवा सके। वैसे एक आकलन कई वर्षों से देखने को मिला है कि विधायक निधि का सीधा संबंध चुनाव से ही होता है, क्योंकि चुनावी वर्ष में विधायक निधि खर्च करने की रफ्तार बढ़ जाती है। विधायकों को जो पैसा मिलता है 3,75,00,000 रुपए हर साल, वो ऐसा नहीं है कि इसी साल खर्च करना है। अगर 4 साल तक आप वो पैसा खर्च नहीं करते तो वो इकट्ठा होता रहता है और चुनावी वर्ष में उसे खर्च किया जाता है। लेकिन उत्तराखंड के कई नेताजी विधायक निधि पूरी खर्च नहीं कर पाते, चुनाव समाप्त भी हो जाता है। पिछले अगर चुनाव की बात करें जो 2022 में हुआ था, उससे ठीक पहले 25% विधायक निधि ऐसे ही बची रह गई थी, वो खर्च नहीं हुई थी। कई विधायक अपनी पूरी विधायक निधि का 4-5 साल की जो विधायक निधि थी उसका सिर्फ 60% ही खर्च कर पाए थे। लेकिन फिर भी विधायक निधि को बढ़ाए जाने की मांग सभी विधायक करते हैं, महंगाई का वो हवाला देते हैं। उत्तराखंड के कई मंत्रियों ने, कई विधायकों ने अपने मुख्यमंत्री को यह बात कही और मुख्यमंत्री उनकी बात मानने को बाध्य हो गए। अब खबर है कि विधायक निधि बढ़ने जा रही है, यानी नेताजी जो परेशान हो रहे थे महंगाई के बढ़ने के कारण, उनको कुछ राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अब 4,25,00,000 रुपए हर साल विधायक निधि मिल सकती है विधायकों को। इसका पूरा प्रस्ताव तैयार हो चुका है, औपचारिक मंजूरी मिलनी इसकी बाकी है। वैसे उत्तराखंड सिर्फ अकेला राज्य नहीं है जो विधायक निधि में बेतहाशा वृद्धि कर रहा है, लेकिन अपने पड़ोसी राज्यों के मुकाबले या पहाड़ी राज्यों के मुकाबले उत्तराखंड में विधायक निधि दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा है। हालांकि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से आगे निकल गया है। 2019 तक जहां उत्तर प्रदेश में लगभग 3 करोड़ रुपए विधायक निधि दी जाती थी, वो बढ़कर अब 5 करोड़ रुपए कर दी है योगी आदित्यनाथ साहब ने। दिल्ली में विधायक निधि 4 करोड़ रुपए मिलती है एक विधायक को एक साल में अपने क्षेत्र के विकास के लिए। हिमाचल प्रदेश में
विधायक निधि अभी सिर्फ 2 करोड़ रुपए प्रति विधायक प्रति वर्ष दिए जाने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश में विधायक निधि 2 करोड़ रुपए सालाना से कम है। राजस्थान में जो विधायक निधि कुछ समय पहले तक 2.25 करोड़ रुपया थी हर साल, वो बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। यानी विधायक निधि हर जगह बढ़ती हुई नजर आई है। हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड की लगातार तुलना होती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में विधायक निधि 2 करोड़ रुपए हर साल मिलती है, जबकि उत्तराखंड में विधायक निधि 4 करोड़ 25 लाख रुपए होने जा रही है हर साल। इसका अंदाजा लगाइए कि उत्तराखंड के विधायक कितना विकास करते हैं। अपने अपने क्षेत्र में देखिए कि विधायक ने इस विधायक निधि से कितने काम पिछले 22-23 वर्षों में किए हैं। आपको अंदाजा लग जाएगा कि विधायक निधि सिर्फ अपने चमचों को खुश करने के लिए ही काम में आती है। और जैसा मैंने पहले बताया, जब चुनावी वर्ष होता है तो विधायक निधि का इस्तेमाल ज्यादा होता है ताकि मतदाताओं को, जनता को लुभाया जा सके। लेकिन फिर भी जनता कई बार विधायक जी को किनारे कर देती है और नए विधायक को चुन लेती है। वैसे नेताओं की बल्ले बल्ले हमेशा से ही होती आई है। आम आदमी को कोई राहत सरकार की तरफ से सीधा नहीं मिलती है और ये आम आदमी की सबसे बड़ी नाराजगी सरकार से होती है। उत्तराखंड में जो तर्क दिया गया विधायक निधि बढ़ाने का, उसमें कहा गया कि जो 3 करोड़ 75 लाख रुपए की विधायक निधि एक विधायक को एक वर्ष में मिलती है, उस पर 18% तो जीएसटी लग जाता है। अब यह जीएसटी सिर्फ विधायक निधि पर ही नहीं लगता, यह जीएसटी तो बाकी और जो लोग काम करते हैं उस पर भी लगता है। ऐसे में उनको मिलने वाली जो सहूलियत होती हैं या उनको मिलने वाले जो पैसे होते हैं, जो दरें होती हैं, उसमें भी बढ़ोतरी की जानी चाहिए। सीधा सीधा 18 से 20% की इस तरीके की मांग भी कई लोग अगर करने लगे तो क्या सरकार उनकी बात या उनकी मांग मान लेगी? अब चूंकि विधायक तो सरकार के ही चहेते होते हैं, ज्यादातर विधायक सत्ताधारी पार्टी के होते हैं, इसीलिए उनकी सरकार होती है और शायद यही वजह है कि विधायकों की बात माननी पड़ती है। सत्ताधारी विधायकों की मांग को विपक्षी दल के विधायक भी अपना पूरा समर्थन देते हैं, इसलिए इस तरीके के प्रस्तावों को मंजूरी देने में कोई समस्या किसी भी सरकार को नहीं होती। लेकिन अगर आम आदमी को कोई सहूलियत देने की बात आए तो सरकार अपने खजाने का जिक्र करते हुए पल्ला झाड़ लेती है। अब आमदनी सरकार की कितनी बढ़ती है, इस पर सबकी नजर जरूर होगी जब राज्य सरकार अपना बजट प्रस्तुत कर रही होगी। और विधायकों की झोली में जो पैसा जाएगा, अगर 70 विधायक 4.25 करोड़ रुपए एक वर्ष में खर्च करते हैं तो कितनी राशि होती है, और अगर ये सारे लोग मिलकर 5 साल तक इतना खर्च करते हैं तो कितनी राशि होती है। अगर इतना कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता तो साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होता। लेकिन विधायक निधि का कोई बड़ा काम किसी जगह पर हमने होता हुआ देखा नहीं है। छोटी छोटी सड़कें, छोटी छोटी नालियां बनाने का काम तो नगर पालिका, नगर पंचायत का होता है और वो करते भी हैं। ऐसे में विधायक निधि अगर किसी बड़े फंड के रूप में नजर आए तो वास्तव में जनता का कुछ भला हो सकता है। वैसे कुछ समय पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विधायकों से 10 प्रस्ताव बनाने को कहा था कि वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स या प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजें, तो स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि किन प्रस्तावों को राज्य सरकार मंजूर कर सकती है जो अगले 4-5 साल में जनता के काम आ सकते हैं। लेकिन उन प्रस्तावों पर शायद बहुत ज्यादा तवज्जो विधायकों की नहीं होती, उनकी नजर विधायक निधि पर अटकी हुई होती है। उसमें उनके चमचों का सीधा फायदा होता है और जैसा मैंने पहले बताया उसका सीधा संबंध चुनाव से भी होता है। तो अब देखना यह है उत्तराखंड में विधायक निधि जब बढ़ेगी तो उसका कितना फायदा एक आम आदमी को होता हुआ नजर आएगा। साथियों, फिलहाल की रिपोर्ट में इतना ही। अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन आग्रह है हमेशा की तरह, रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि आपके क्षेत्र में कितना विकास विधायक निधि के जरिए हुआ है। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।